आप लोग कीमत समय निकालकर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाग लेने के लिए आए हैं। मैं फिर एक बार धन्यवाद देते हुए भारतीय जनता पार्टी 2006 में राजनाथ सिंह जी अध्यक्ष बनने के बाद तेलंगाना राष्ट्र बनाने के लिए नेशनल पार्टी प्रस्ताव पास किया। जब से लेके आज तक अलग अलग पद्धतियों के द्वारा तेलंगाना के लिए हम संघर्ष जारी कर रहे हैं। पार्लियामेंट में भी तेलंगाना के बारे में, बाहर विधानसभा में भी समय समय पर हम तेलंगाना का संघर्ष कर रहे हैं। मगर 2009 9 दिसंबर को केंद्र सरकार के होम मिनिस्टर तेलंगाना हम देने वाले हैं, केंद्र सरकार निर्णय किए गए आने वाले लोकसभा में इसका बिल लगाएंगे, पॉलिटिकल प्रोसेस हम शुरू करेंगे, ऐसा केंद्र सरकार घोषणा किया है। मगर जो घोषणा दूसरा दिन राज्यसभा लोकसभा में भी किया है, मगर जो कमिटमेंट केंद्र सरकार ने तेलंगाना के जनता के सामने, देश की जनता के सामने जो घोषणा किया, उस कमिटमेंट के ऊपर खड़ा ना हुआ, यू टर्न किया है। जब से तेलंगाना में बहुत बड़ा आंदोलन शुरू हो गया, जेएसी के नाम पर तेलंगाना के पक्ष के राजनीतिक दल एकजुट होकर तेलंगाना के लिए लड़ रहे। भारतीय जनता पार्टी एक तरफ जेएसी में मिलकर काम कर रहे और दूसरा तरफ भारतीय जनता पार्टी के नाम पर भी समय समय पर हम संघर्ष करते आ रहे। उसमें तेलंगाना अमरवीरों का संस्मरण यात्रा, हर जिला केंद्र पर तेलंगाना पौर सभा के नाम पर, तेलंगाना के नाम पर, संघर्ष सभा के नाम पर सुषमा स्वराज जी, अद्वानी जी और नितिन गडकरी जी, अलग अलग राष्ट्रीय नेता भी इस तेलंगाना का संघर्ष सभा में भी हर जिला केंद्र पर बड़ा बड़ा सभा करके हम तेलंगाना जनता को विश्वास देते हुए दूसरा तरफ और कांग्रेस से लड़ने के लिए जनता को तैयार कर रहे, क्योंकि ये तेलंगाना का संघर्ष आज का संघर्ष नहीं है। 1956 नवंबर 1 को जो तेलंगाना राष्ट्र था पहला, 1948 सितंबर 17 को तेलंगाना को आजाद मिला। देश भर में पूरे प्रांतों में 1947 15 अगस्त को आजाद मिले, तो तेलंगाना को एक साल 1 महीने के बाद सितंबर 17 1948 को तेलंगाना को आजाद मिला। जब से लेके 1948 से 1950 तक 56 तक तेलंगाना अलग राष्ट्र था। भारतीय जनता पार्टी वही राष्ट्र को पुनर्प्रारंभ करने के लिए भारतीय जनता पार्टी डिमांड करे, मगर कांग्रेस पार्टी 1956 में भी तेलंगाना की जनता, तेलंगाना आंध्रा दो प्रांतों को एक प्रांत बनाकर आंध्र प्रदेश बनाने के खिलाफ थे तेलंगाना की जनता। मगर जवाहरलाल नेहरू जी जोर जबरदस्ती से तेलंगाना के नेताओं को दिल्ली बुलाकर जोर जबरदस्ती से तेलंगाना आंध्र में मिलाया, आंध्र प्रदेश को बनाया। जब से लेके आज तक संघर्ष अलग अलग तरीके से हो रहे। 1969 में बहुत बड़ा संघर्ष हुआ, 369 स्टूडेंट्स उस संघर्ष में पुलिस के फायरिंग में मारे गए। उसके बाद 1971 में लोकसभा चुनाव था। उस चुनाव में 14 सीट पार्लियामेंट सीट तेलंगाना में थे। 14 सीटों में 11 सीट तेलंगाना की जनता, तेलंगाना के नाम पर हमारे को तेलंगाना चाहिए, टीपीएस के नाम पर 11 सीटों को तेलंगाना की जनता जिताया।
वो 11 एमपी दिल्ली में फ्लाइट में बैठकर दिल्ली आने के बाद वो पार्लियामेंट जाके वोट नहीं लिया। श्रीमती इंदिरा गांधी जी घर पे, प्रधानमंत्री जी घर पे जाकर वो टीपीएस को तेलंगाना के नाम पर जीत के आए। सो जो भी एमपी 11 एमपी है वो कांग्रेस में मेर्ज होकर तेलंगाना का जनता को पीछे छुरी मारा है। जब से लेकर आज तक समय समय पर कांग्रेस पार्टी तेलंगाना को साथ खिलवाड़ कर रहे। भारतीय जनता पार्टी संघर्ष जारी है जब से लेकर आज तक। अभी हम आप सब लोगों को मालूम है 2009 से आज तक अलग अलग सर्वजनों का एजिटेशन हुआ, स्ट्राइक हुआ, टोटल स्ट्राइक। ऑफिस प्यून से लेकर गेजेटेड ऑफिसर तक, हर कैस्ट लीडर तक, पूरे जनता, तेलंगाना की जनता रोड पे आए थे। 42 डेज टोटल स्ट्राइक किए सकल जनुला सम्मे के नाम पर। फिर भी कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इलेक्शन के बाद तेलंगाना देंगे, नहीं तो कर्नाटक इलेक्शन के बाद तेलंगाना देंगे, दीपावली के बाद देंगे, दशहरे के बाद देंगे, सोनिया गांधी जी अमेरिका से आने के बाद देंगे, राहुल गांधी जी शादी होने के बाद देंगे। ऐसा समय समय पर तेलंगाना का जनता के साथ कांग्रेस पार्टी ये पोस्टपोन करते हुए तेलंगाना का विषय पर नेग्लेक्ट कर रहे हैं। आज आप सब लोगों को मालूम है 2009 से आज तक कोई नया प्रोजेक्ट तेलंगाना में, आंध्र प्रदेश में शुरू नहीं हुआ। इन्वेस्टमेंट्स नहीं है, एडमिनिस्ट्रेशन ठीक तरीके से काम नहीं कर रहे, मंत्रिमंडल ठीक तरीके से बैठ रहे नहीं, गवर्नमेंट है नहीं, मालूम नहीं है। कांग्रेस के अंदरूनी मामले के कारण पूरा आंध्र प्रदेश का स्थिति खराब हो गया। पूरे आंध्र प्रदेश का जो इन्वेस्टर्स है दूसरे प्रांतों में जा रहे हैं, मगर कांग्रेस पार्टी कोई सीरियस नहीं है आंध्र प्रदेश के बारे में, तेलंगाना के बारे में। चिदंबरम जी आप लोगों को मालूम है लगातार वही रिकॉर्ड डालते रहता, हर महीने 31 को पूरा पॉलिटिकल पार्टीज एक होना है, हम तेलंगाना देंगे। लगातार वही पुराने रिकॉर्ड डालते रहते हैं। कितने दिन रिकॉर्ड डालेंगे? अभी वो चले गए, दूसरा मंत्री आ गया, वो मिनिस्टर। मगर आप लोगों को सबसे ज्यादा गंभीर विषय है 850 तेलंगाना के नौजवान तेलंगाना के लिए सुसाइड किया, तेलंगाना के लिए सुसाइड किया। एक व्यक्ति, एक नौजवान रंगारेड्डी जिला के हैदराबाद के पास ही रहने वाले यादरेड्डी इधर पार्लियामेंट के सामने, राष्ट्रपति भवन के सामने, प्रधानमंत्री कार्यालय के सामने दिल्ली आकर सुसाइड किया। ऐसा 850 नौजवान सुसाइड किया, मगर केंद्र सरकार कोई सीरियस नहीं। हम 2 साल पहले भी पार्लियामेंट के सामने भारतीय जनता पार्टी के द्वारा बहुत बड़ा धरना किए, हमारे ऊपर लाठीचार्ज हुआ, अरेस्ट किए, केसेस लगाए। हैदराबाद में भी हम अलग अलग समय पर कार्यक्रम किए। मेरा पार्टी की तरफ से एक यात्रा भी निकाले, लगभग 25 दिन, 333 पब्लिक मीटिंग्स किए हैं। एक भारतीय जनता पार्टी इस आंदोलन में आगे है। आने वाले दिन में तेलंगाना जब तक हम घोषणा केंद्र सरकार करके इसका बिल पास नहीं करते हैं, जब तक तेलंगाना के नाम पर भारतीय जनता पार्टी संघर्ष जारी रहेगा। अलग अलग तरह संघर्ष करेंगे हम। अभी आज पूरे आंध्र प्रदेश से तेलंगाना के नाम पर हमारा कार्यकर्ता आ रहे। 3 दिन का एक दीक्षा, तेलंगाना संघर्ष दीक्षा दिल्ली में होगा। 3, 4, 5 3 दिन का होगा। 4 तारीख को दिल्ली में तेलंगाना मार्च होगा। तेलंगाना के नाम पर नौजवान मार्च करेंगे, केंद्र सरकार को बताएंगे तेलंगाना देना चाहिए, जो कमिटमेंट किया है 1956 में, जो गलत किया, 2009 में जो ठीक करेंगे बोल के घोषणा किया, 56 में गलत किया, 2009 में ठीक कर तुम बोला, मगर कुछ अभी तक कुछ ही नहीं किया है। इसलिए हम जो कार्यक्रम घोषणा करें, इसमें पूरे आंध्र प्रदेश के भारतीय जनता पार्टी के लीडर्स आएंगे। उनके साथ साथ हमारे
राष्ट्रीय नेता, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय नेता आदरणीय लाल कृष्ण आडवाणी जी, आदरणीय सुषमा स्वराज जी, आदरणीय राजनाथ सिंह जी, आदरणीय वेंकैया नायडू जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, आदरणीय अरुण जेटली जी, पूरे प्रमुख नेता इस 3 दिन में कार्यक्रम में हमारे शिविर में आकर तेलंगाना का आंदोलन को समर्थन करते हुए विजिट करेंगे। उसके साथ साथ तेलंगाना पॉलिटिकल जेएसी के लीडर्स और तेलंगाना के पक्ष में जो अलग अलग सामाजिक नेता वो भी हैदराबाद से आएंगे। उसमें पॉलिटिकल जेएसी के चेयरमैन प्रोफेसर कोदंडराम जी और एमआरपीएस के नेता मंदकृष्ण मादिगा जी और मालनाडु के नेता अद्दंकी दयाकर जी, एमएलसी पॉलिटिकल फ्रंट के कपिल भाई दिलीप कुमार, टीएनजीओ के अध्यक्ष, तेलंगाना एनजीओ के अध्यक्ष देवी प्रसाद जी, तेलंगाना एनजीओ के जनरल सेक्रेटरी रविंदर रेड्डी जी, जेएसी के सीनियर लीडर स्वामी गौड़ जी, तेलंगाना एजुकेटेड फोरम के नेता पिट्टल रविंदर जी, एनजीओ प्रेसिडेंट एम्प्लॉयज यूनियन प्रेसिडेंट विट्ठल जी और एडवोकेट जेएसी के लीडर प्रहलाद जी, एडवोकेट जेएसी के लीडर राजेंद्र जी, बीसी संगम के राष्ट्रीय अध्यक्ष आर कृष्णेय जी, ऐसे अलग अलग लीडर्स और अन्य जो तेलंगाना आंदोलन में प्रमुख रूप से संघर्ष करे वो भी भाजपा के अध्यक्ष में 3 दिन में आएंगे। हम अभी केंद्र सरकार से यही चेतावनी दे रहे हैं, आपका स्पष्ट बताइए, दूसरा पार्टी से निर्णय पूछने से पहले आपका सरकार 2009 दिसंबर 9 को जो कमिटमेंट किया है उस पक्ष में है नहीं। अगर उस पक्ष में है तो आप तेलंगाना के बिल पार्लियामेंट में लाइए, भारतीय जनता पार्टी उस बिल को सपोर्ट करेंगे। जो तेलुगुदेशम पार्टी खिलाफ किए तो भी बिल पास होगा, वाईएसआर कांग्रेस भी खिलाफ किए तो भी बिल पास होगा। अगर कांग्रेस है तैयार नहीं है, आप लोगों को याद दिलाना चाहता हूं, आंध्र प्रदेश का लेजिस्लेटिव काउंसिल का बिल कांग्रेस ने पास किया है। जब यूपीए 1 था, यूपीए 1 में अलग अलग पार्टी इंक्लूडिंग वामपक्ष के दल सीपीआई सीपीएम वो सब लोग लेजिस्लेटिव काउंसिल खिलाफ थे। फिर भी जब प्रणब मुखर्जी थे, आडवाणी जी घर पे आया, सुषमा जी से बात किया, बात करके जैसा लेजिस्लेटिव काउंसिल बिल पास किया है, उनका खुद का समर्थन पार्टी भी खिलाफ करने के बावजूद भी ये लेजिस्लेटिव काउंसिल पास किया। अब ये भी आपका कमिटमेंट है, इलेक्शन का कमिटमेंट है। 2004 में टीआरएस के साथ मिलजुल कर सोनिया गांधी तेलंगाना डिस्ट्रिक्ट्स में हम तेलंगाना देंगे, तेलंगाना जनता को विश्वास किया, वोट लिया, सत्ता में आया, 2009 में भी फिर सत्ता में आया। आपका ये इलेक्शन का वादा है कांग्रेस पार्टी का, इस वादा को आप लोग एक्सेप्ट करना है, इस वादा को पूरा करना है, यही भारतीय जनता पार्टी डिमांड है। ये 3 दिन का मैं भूख हड़ताल सत्याग्रह करेंगे और कलाकार भी आएंगे। 3 दिन कलाकार दिल्ली स्ट्रीटों में तेलंगाना के गाने गाएंगे अलग अलग जगह पर। ये भारतीय जनता पार्टी 3 दिन का संघर्ष कल से शुरू करने वाले हैं। आप सब लोगों से मैं प्रार्थना करता हूं, हमारा को आशीर्वाद दीजिए, आप लोगों को समर्थन करिए। ये हमारा तेलंगाना जनता 4.5 करोड़ का लोग ये तेलंगाना मांग रहे हैं। ये डेमोक्रेटिक कंट्री में जनता का मांग को स्वीकार करने का रेस्पॉन्सिबिलिटी सत्ता दल पार्टी को है। इसलिए जो आपको जनता को आश्वासन दिया, इस आश्वासन को पूरा करना है, जनता का आकांक्षाओं को पूरा करना है। जनता जो तेलंगाना के लिए संघर्ष कर रहे उसको अभी कितने दिन आपको 1956 से अलग अलग कितने लोग बलिदान देना है, कितने त्याग करना है, कितने साल संघर्ष करना है। एक पॉलिटिकल इश्यू है, कितने दिन आप सॉल्व करेंगे, कितने दिन टालते रहेंगे।
ये देश के हित का भी नहीं है, हमारा हित का भी नहीं है, तेलंगाना का हित का भी नहीं है, अगर इतना दिन आप टालते रहे तो। इसलिए भारतीय जनता पार्टी फिर एक बार कांग्रेस पार्टी से मांग कर रहे हैं, चेतावनी भी दे रहे हैं, तेलंगाना का बिल पार्लियामेंट में लाइए, तेलंगाना पास कराइए, ये हमारा डिमांड है।